जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी एग्ज़ाम होने वाली है सीटेट की, और सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो सीबीएसई ने डिक्लेयर कर दिया है। ये 31 जनवरी 2021 को जो है एग्ज़ाम होने वाली है। ये एग्ज़ाम पीछे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे ही एग्ज़ाम होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से जो है एग्ज़ाम टला हुआ था। लेकिन अब जो है इसका जो है डेट डिक्लेयर है। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम जो है पेपर 1 से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विषयवार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में, और जो एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और संभावित क्वेश्चंस, ऐसे करके हम पूरे एक श्रृंखला को चलाएंगे। तो यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में और स्कोर में। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल जो है मित्रों कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। पूरे टोटल एग्ज़ाम जो है पेपर 1 की बात करें, ये पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोनों पेपर जो है 150 नंबर के ही होते हैं, लेकिन पेपर 1 उसके लिए होते हैं जो 1 से 5वीं तक के कक्षा के लिए शिक्षक चुने जाते हैं और शिक्षक के लिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। और पेपर 2 में वे लोग शामिल होते हैं जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल के लिए जो है वे शिक्षक शिक्षक के लिए मैंने आवेदन करते हैं। तो चलिए, अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल जो है क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें जो है 5 सब्जेक्ट को जो है कवर किया जाता है, और टोटल जो परीक्षा की अवधि होती है वो 2.5 घंटे की होती है। यानी टोटल जो है 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन जो है ये पूछे जाते हैं। और बात करें सब्जेक्ट की तो पहला सब्जेक्ट जो है वो बाल विकास और अध्यापन है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, और इसे टोटल जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल 30 नंबर के होते हैं। फिर बात करें भाषा 1 और भाषा 2 की, तो जिनकी अपनी योग्यता है उस हिसाब से जो है वह परीक्षार्थी अपना इंग्लिश और हिंदी का चुनाव करते हैं। तो इसमें जो है 2 पेपर होते हैं और दोनों 30-30 अंक के होते हैं। तो भाषा 1-2 जो आपने चुन रखा है तो उस हिसाब से जो है अपना इसमें तैयारी करें। तो भाषा 1-2 में बात करें तो दोनों में ये 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों जो है 30-30 अंक के होते हैं। अगला बात करें तो ये चौथा सब्जेक्ट है गणित, और मैथ में जो है टोटल 30 प्रश्न होते हैं, ये भी 30 अंक के होते हैं। और अगला जो है ये ईवीएस है, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन बात करें तो ये भी जो है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 अंक के होते हैं। तो आपको जो है परीक्षा के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि किसमें कितने अंक से, यानी कि बाल विकास और अध्यापन 30 प्रश्न, भाषा 1-2 30-30 यानी 60-30 90 अंक, गणित 30 अंक यानी कि 120 अंक, और पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की बात करें तो ये 30 प्रश्न। तो ये पूरे जो है आपका जो है एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर है, और इस हिसाब से जो है आपको तैयारी करनी है। तो चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि सब 1 से 5 तक की कक्षा के जो क्वेश्चन सब आते हैं उसके विषयवार जो है सिलेबस क्या है, यानी कि हर सब्जेक्ट को जो है अलग अलग जो है डिस्कस करके आपको जो है सिलेबस बता दिया जा रहा है, ताकि परीक्षा के लिहाज से जो है आपको सुविधा हो, आप सरल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बाल विकास और अध्यापन से, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। तो इससे जो है टोटल 30 प्रश्न आते हैं, और इसकी क्या जो है सिलेबस है, इसको जो है इसका विस्तृत विवरण पढ़ लेते हैं, ताकि परीक्षा को, एग्ज़ाम को देने में जो है आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो इसके जो क पार्ट में आता है मित्रों, ये आता है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए। इसके क पार्ट में आता है, इसमें पढ़ना होता है। ये हम लोग, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक होंगे वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे, और उनके लिए जो है ये बाल विकास पढ़ना होता है। तो इसमें जो है हम लोग कवर करते हैं विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चे कैसे डेवलप करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट और उसका जो स्टडी होता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने का, उसके साथ उसका रिलेशन क्या होता है, ये जो है इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के सिद्धांत। फिर बात करें तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का बालक पर प्रभाव, यानी कि जेनेटिकली और ये इन्वायरमेंट का जो है चाइल्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी हम लोग को इसमें कवर करना पड़ता है बाल विकास और अध्यापन वाले सेक्शन में।
उसके बाद कह रहा है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया, जो वर्ल्ड सोसाइटी एंड चाइल्ड यानी कि शिक्षक यानी टीचर, अभिभावक यानी पेरेंट्स एवं समाज के अन्य सदस्यगण, इसमें सोशलाइजेशन के प्रक्रिया में ये सभी शामिल होते हैं जो बच्चे के विकास में योगदान करते हैं। तो उन सबको जो भी है ब्रीफली पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस में विश्व, समाज और बालक, जिसमें शामिल शिक्षक, अभिभावक एवं समाज के अन्य सदस्यगण भी शामिल है। तो इन सब के जो है आपसी प्रोसेस से में भी जो है चाइल्ड का विकास होता है। उसके बाद बात करें पियाजे, कोल्हनबर्ग और वाइगोस्की, इनके जो अलग अलग सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बारे में जो है पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा, यानी कि चाइल्ड मैंने बाल केंद्रित और परगामी शिक्षा की अवधारणा। उसके बाद बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी संबंधी जो है विवेचित संदर्भ, यानी कि बौद्धिकता के निर्माण से संबंधित जो संदर्भ है उसके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये बाल विकास और अध्यापन वाले सेक्शन में भाषा और चिंतन के भी बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करें तो समाज के रूप में लिंग, समाज निर्माण के रूप में लिंग की बात करें तो उसमें लैंगिक की क्या भूमिका है समाज निर्माण में, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार संबंधी ये सब प्रश्न भी जो है इसमें कवर किए जाएंगे। उसके बाद शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभेद, अगर उसे व्यक्तिगत मतभेद होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसके लैंग्वेज पे, जाति पे, लिंग पे, समुदाय पे और धर्म विशेष पर विभेद। तो इन सब के बारे में जो है अध्ययन इस सिलेबस में कवर करना है। और अधिगम के मूल्यांकन और अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, यानी कि जो स्टडी होती है उसका मूल्यांकन और उस अध्ययन का जो मूल्यांकन हो उसके बीच जो डिफरेंस क्या होता है, जैसे विद्यालय आधारित मूल्यांकन यानी विद्यालय से आधारित मूल्यांकन, ये सब जो है टॉपिक इसमें कवर होंगे। उसके बाद शिक्षार्थियों की तैयारी में बात करें तो कक्षा में शिक्षण और विवेचित चिंतन तथा शिक्षार्थी की उपलब्धि के लिए उपयुक्त प्रश्न पत्र की तैयारी, यानी कि शिक्षार्थियों को किस तरह से जो है प्रश्न पत्र तैयार करके प्रोवाइड कराया जाए ताकि शिक्षार्थी को जो है उपयुक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इसलिए ये सब जो है सब्जेक्ट इसमें यानी टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। उसके बाद बात करें इसके ख सेक्टर में, तो ख सेक्टर में जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समझना, यानी कि इस वाले सेक्टर में हमको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में, तथा जो बच्चे जो विशिष्ट हैं जैसे विकलांग है या जिसे किसी अन्य आवश्यकता की जो है अन्य आवश्यकता की जो है आवश्यकता महसूस होती हो, तो उन लोगों को, उन बच्चों को समझना और उन बच्चों को समझ के उस हिसाब से जो है उसको पढ़ा पाना, उसे शिक्षा दे पाना और उसको समानता के स्तर तक पहुंचा पाना। तो इससे संबंधित जो है इसमें क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। उसके बाद कहते हैं इसमें शामिल है गैर लाभप्रद और अवसर के वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को समझना, यानी कि अगर किसी अन्य क्षेत्र से जो है वंचित शिक्षार्थी सब आ रहे हैं तो उनकी पृष्ठभूमि को समझ के उस हिसाब से उसको समानता के स्तर में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, ये सब जो है इसमें अध्ययन किए जाएंगे। उसके बाद अधिगम संबंधी समस्याएं, यानी कि पढ़ने में क्या क्या समस्याएं होती हैं, स्टडी के दौरान जो भी समस्याएं होती है उनके बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकताओं को समझना, यानी कि जो बालक कठिनाई में अपना जीवन यानी कि व्यतीत कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है उनके समझना भी, ये भी जो है एक टीचर का वर्क होता है, जो भी ये जो है ख सेक्शन में कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद मेधावी, सृजनशील और विशिष्ट प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अब उसके बाद ये नहीं कि जो है उस विशिष्ट व्यक्ति को जो है ये क्या कहते हैं सह देने के चक्कर में जो है उसको थोड़ा मैंने प्रेफरेंस देने के चक्कर में जो मेधावी और सृजनशील और प्रतिभावान विद्यार्थी है उसको जो है मैंने ऐसा नहीं कि इग्नोर किया जाए, तो ये भी जो है नहीं करना है। तो इस बारे में जो है हम लोग को अध्ययन करना है। चलिए इसके बाद ग सेक्शन से बात करें तो ग जो सेक्शन है वो है सिखाना एवं अध्यापन। तो इस सेक्शन से जो है टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, सिखाना और अध्यापन से टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस सेक्शन से जो है टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं ग वाले सेक्शन से। तो इसमें जो है हम लोग जानते हैं कि बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं। उसके बाद बात करें तो अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं।
उसके बाद बालकों की अधिगम कार्यनीति, उसके बाद सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, उसके बाद अधिगम में सामाजिक संदर्भ, इन सब टॉपिक को जो है ग सेक्शन में कवर करना है। उसके बाद और बात करें तो एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बालक उस रूप में मैंने कैसे विकसित होगा इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बोध एवं संवेदनाएं की बात करें उसके बारे में पढ़ना है। प्रेरणा एवं अधिगम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना तथा अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना, इन सब टॉपिक को जो है कवर करना है। और इसमें इस सेक्शन से जो है ग वाले सेक्शन से टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन समाप्त हो गया। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 क्वेश्चन के क्या सिलेबस होंगे ये हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर सब्जेक्ट की। टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो इसमें से एक सब्जेक्ट को हमने 30 नंबर के किस सेक्शन से क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आएंगे इसको हमने आपके समक्ष डिस्कस कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर सब्जेक्ट की। और दूसरा सब्जेक्ट जो है भाषा 1 की बात करें तो इसमें जो है टोटल 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, जिसमें इसमें क सेक्शन में बात करें तो भाषा बोधगम्यता से जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा बोधगम्यता से जो है टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस भाषा बोधगम्यता में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें शामिल है अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, 2 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, एक गद्य अथवा नाटक, एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न जो होते हैं ये सभी जो है इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें क्या शामिल होते हैं? अनदेखे अनुच्छेदों को पढ़ना, उसके बाद 2 अनुच्छेद, एक गद्य, नाटक, एक कविता जिसमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें मित्रों तो शिक्षण पर आधारित जो है भाषा का विकास, ये टॉपिक भी इसमें कवर करना है। उसके बाद सीखना और ज्ञान अर्जित करना, इस टॉपिक को भी कवर करना है। उसके बाद विवरणात्मक भाषा शिक्षण, इस टॉपिक को कवर करना है। फिर बात करें तो सुनने और बोलने की भूमिका, जिसमें कार्य, भाषा कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपयोग में लेते हैं, इन सब परिस्थितियों को जो है इसमें हमको कवर करना है। और इस सेक्शन से जो है टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं इसके दूसरे सेक्शन की। तो दूसरा सेक्शन जो है यह भाषा विकास का जो है अध्यापन है और इससे जो है टोटल 15 प्रश्न आएंगे। तो टोटल 15 प्रश्न आएंगे, ये भाषा 1 का ही है। और इसमें टोटल कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है, अधिगम और अर्जन इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका जिसमें बालक कार्य या इसे किस प्रकार उपयोग में लेते हैं। उसके बाद मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, बिगाड़, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलन, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, इन सब और उपचारात्मक अध्यापन, इन सारे टॉपिक को जो है ये इस टोटल 15 क्वेश्चन में कवर किए जाएंगे। अब चलते हैं तीसरे सब्जेक्ट की ओर। तीसरा सब्जेक्ट जो है ये भाषा 2 है और इससे भी जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे भी जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इसके क सेक्शन में बात करें तो बोधगम्यता से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है वही 2 अनोखे अनुच्छेद यानी तर्कमूलक तथा साहित्यिक अथवा वर्णनात्मक या वैज्ञानिक, इस टाइप के अनुच्छेद रहेंगे। तर्कमूलक हो सकते हैं, लिटरेचर से संबंधित हो सकते हैं, साहित्यिक हो सकते हैं, वर्णनात्मक हो सकते हैं या साइंटिफिक भी हो सकते हैं, जिनमें बोधगम्यता, निष्कर्ष, व्याकरण और मौखिक योग्यता से संबंधित जो प्रश्न इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो है 15 प्रश्न जो है इस जो है सब्जेक्ट पर, इस जो है टॉपिक पर, इस टॉपिक से बनते हैं। उसके बाद बात करें इसके ख सेक्शन में, तो इसके ख सेक्शन में जो है इससे टोटल 15 प्रश्न आते हैं और इसमें शामिल है अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका में भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपयोग के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, ये सब जो है इस 15 नंबर के क्वेश्चन में ये टॉपिक जो है शामिल है।
इस 15 नंबर में भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद अध्यापन में शामिल है अधिगम सामग्रियाँ की बात करें, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संधान और उपचारात्मक अध्यापन। ये सब जो है इस 15 प्रश्न में जो है पूरा टोटल शामिल है। चलिए आगे बात करें चौथे विषय की। तो चौथे विषय ये जो है तीसरे विषय तक हम लोगों ने बात कर लिया, यानी टोटल 90 क्वेश्चन को हम लोगों ने सिलेबस के हिसाब से डिस्कस कर लिया कि कौन से क्वेश्चन जो है कि सिलेबस से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, यानी किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये चौथे नंबर के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और इसमें जो है शामिल है गणित, और इससे जो है टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके गणित के जो है क सेक्शन में बात किया जाए तो इसकी जो है विषय वस्तु से जो है 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें शामिल है ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ। उसके बाद हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, इन सब से संबंधित जो है क्वेश्चन टोटल 15 अंक के पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ ये आपको पता होनी चाहिए, यानी ये टोटल जो है 5वें लेवल तक की जो है क्वेश्चंस इसमें होते हैं। 5-6 लेवल तक के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद बात करें इसके ख सेक्शन में, तो ख सेक्शन से भी जो है टोटल 15 प्रश्न आते हैं, और ये जो 15 प्रश्न आते हैं ये अध्यापन संबंधी मुद्दे से आते हैं, जिसमें शामिल है गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, जिसमें बालक के चिंतन एवं तर्कशक्ति के पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। उसके बाद पाठ्यचर्या में गणित का क्या स्थान है उसको समझना, गणित की भाषा, उसके बाद सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन। उसके बाद बात करें अन्य टॉपिक की, तो इसमें शामिल है शिक्षण की गणित, यानी गणित शिक्षण में जो समस्याएं आती हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के लिए प्रासंगिक पहलू, उसके नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। तो ये सब जो है गणित के विषय में शामिल है। बात करें अगले टॉपिक की, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। हमने अभी तक टोटल 120 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब जो है हम लोग प्रस्थान करते हैं 130 नंबर के क्वेश्चन की ओर, और ये जो है अंतिम विषय है, और ये जो है 5वां विषय है। इसका नाम है पर्यावरण अध्ययन, ये मतलब कि EVS यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी, और इससे जो है टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके क सेक्शन में बात करें तो क सेक्शन में इसके विषय वस्तु से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, और ये टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो टॉपिक शामिल है उसमें परिवार और मित्र, उसके बाद रिलेशन, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो ये सब जो है टॉपिक इसमें शामिल है। उसके बाद इसके ग सेक्शन की बात करें तो इसमें अध्यापन संबंधी मुद्दे से जो है टोटल 15 प्रश्न आते हैं, जिसमें EVS की यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, उसके बाद EVS का महत्व और एकीकृत EVS यानी कि इंटीग्रेटेड EVS, उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग और व्यावहारिक कार्य, उसके बाद उस EVS पे चर्चा, उसके बाद CCE, उसके बाद शिक्षण सामग्री, उपकरण और समस्याएं, इन सब से संबंधित जो है टोटल इन सब टॉपिक से संबंधित जो है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो EVS से भी जो है टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले नंबर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर में बात करें तो लैंग्वेज 1 है, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। तीसरे नंबर में बात करें तो लैंग्वेज 2 है, जिससे 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें चौथे नंबर में तो मैथ है, और मैथ से भी जो है 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 5वें नंबर में बात करें तो इन्वायरमेंटल EVS है, तो इन्वायरमेंटल स्टडी से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो है 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस सभी टॉपिक से हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो। अगर आप एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तो आप आगे इस वीडियो की श्रृंखला में और भी सीटेट के वीडियो आ रहे हैं, तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।